जैसा कि आज आप हमारे पास एक सीलिंग फैन देख रहे हैं, यह सीलिंग फैन इस समय के ऊंचे ब्रांड हैवेल्स कंपनी का सीलिंग फैन है। अक्सर देखा जाता है कि बहुत ऊंचे ब्रांड के सीलिंग फैन भी जिस समय चलते हैं तो अक्सर हिलने लगते हैं या उनका एयर थ्रो प्रॉपर नहीं हो पाता। सीलिंग फैन के हिलने का कारण हम मान लेते हैं कि फैन में कोई कमी है या फैन डिफेक्टिव है, आदि बातें हमारे जहन में घूमने लगती हैं। परंतु फैन के हिलने का मुख्य कारण क्या है और क्या उसका समाधान है? दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरविंद, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल माइक्रोवेव नागल। और आज इस वीडियो के माध्यम से ऐसी ट्रिक हम आपको बताने वाले हैं जिसको जानकर आप कभी भी कोई भी सीलिंग फैन लगाएंगे, आपका फैन बिल्कुल भी हिले डुलेगा नहीं और हवा भी प्रॉपर देगा। वीडियो का एक एक बिंदु देखना बहुत जरूरी है, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करें। सीलिंग फैन लगाते समय अक्सर हम सबसे बड़ी गलती करते क्या है, सबसे पहले तो हम आपको वही दिखाएंगे और फिर उसका निराकरण भी बताएंगे। जैसा कि यह सीलिंग फैन, इसमें तीनों ब्लेड फिट करके अब यह लगने के लिए तैयार है, परंतु लगने के बाद यह सीलिंग फैन डोल कर चलेगा, हिलेगा, और जिसका कारण हम आपको बताते हैं। जब भी आप किसी सीलिंग फैन में ब्लेड फिट करें तो ब्लेड फिट करने के बाद में जो ब्लेड के बीच की दूरी है, तीनों ब्लेड के बीच की दूरी को चेक करिए। यदि इन ब्लेड के बीच की दूरी अलग अलग रहेगी तो आपका फैन हिल कर चलेगा। जैसे इस फैन में मैं दिखाता हूँ, आपके पास एक इस तरीके का फीता होना चाहिए, या अगर फीता नहीं है तो आप कोई धागा ले लें। धागे को इस फैन की सेंटर रोड से बांधकर और धागे में कुछ दूरी पर एक गीठा लगा लें। धागे को तान कर जहाँ पर आपकी गीठा आए वहाँ पर पेंसिल से कोई मार्क कर लें, निशान लगा लें, और वह फैन के ब्लेड के इस साइड में भी लगाना है और इस साइड में भी लगाना है। इसी प्रकार फिर दूसरे ब्लेड में धागे को तान कर जहाँ पर गीठा आएगी वहीं पर मार्क कर लेंगे। मेरे पास फीता है तो मैं फीते से आपको दिखा रहा हूँ। जैसे सेंटर में मैंने फीता लगा लिया है और एक निश्चित दूरी मैं 22 इंच यहाँ पर ले रहा हूँ और 22 इंच पर मार्क कर लेता हूँ। यहाँ 22 इंच पर मैंने इस साइड में भी मार्क कर लिया है और इस साइड में भी मार्क कर लेता हूँ। इसी प्रकार 22 इंच पर ही दूसरे ब्लेड के दोनों तरफ भी मार्क करेंगे और इस साइड में भी 22 इंच पर मार्क कर लिया है। जरूरी नहीं है कि आप भी 22 इंच पर ही मार्क करें, कोई भी एक निश्चित दूरी ले सकते हैं। 22 इंच लें, 20 इंच लें, 21 इंच लें, ब्लेड के आखिरी सिरे के आसपास ही आपका मार्क रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि मार्क आप यहाँ पर करें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ब्लेड के दोनों सिरों पर मैंने एक निश्चित दूरी पर मार्क कर लिया है और इसी प्रकार तीनों पखड़ियों पर मैंने मार्क कर लिए हैं, यह आप देख रहे हैं। अब इन मार्क के बीच की दूरी हम फीते से चेक करेंगे। इस ब्लेड के इस मार्क पर हमने फीते का एक सिरा रख लिया है, दूसरी पंखड़ी के इस मार्क पर मैं इस फीते को ला रहा हूँ। 875 mm हम देख रहे हैं, 87.5 हमारा हो रहा है यहाँ पर मार्क, तो 875 mm की यह दूरी है। और अब इसी प्रकार दूसरी पखड़ियों के बीच की दूरी को भी नाप लेते हैं। जैसा कि ये मार्क है और यहाँ पर मैं फीते को लाने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि 905 mm यह हो रहा है। ठीक 905 mm की दूरी है अगली पखड़ियों के बीच में, इसको भी हम नोट कर लेते हैं। अगले दो ब्लेड के बीच की दूरी भी चेक कर लेते हैं। यह हमारा मार्क है, आप देख रहे हैं, और यहाँ पर हम फीते को लाने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 900 mm यह हो रहा है। इन दो ब्लेड के बीच की दूरी 900 mm हो रही है। तो जैसा कि हमने तीनों ब्लेड के बीच की दूरी चेक किया, दो ब्लेड के बीच की दूरी 875 mm आया, दो ब्लेड के 905 mm आया और अगले दो ब्लेड के बीच की दूरी 900 mm आया, जो कि अलग अलग है। तीनों ब्लेड के बीच की दूरी अलग अलग होने से इस समय यह फैन बैलेंस में नहीं है, और यदि इसी अवस्था में इस फैन को छत पर टांग दिया जाएगा तो यह कभी भी स्मूथ फिक्स होकर नहीं चलेगा, यह सदा हिलता रहेगा। और हम केवल यह सोच लेंगे कि फैन में कमी है। फैन में कमी नहीं है, केवल हमारा ब्लेड लगाने का जो तरीका है वह गलत है। अब दोस्तों, इस समस्या को दूर करने के लिए हमको करना क्या है? हम इन तीनों दूरियों को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे। जो दूरी आएगी वही तीनों ब्लेड के बीच की दूरी होनी
चाहिए। तीनों का टोटल आया है 2680 और 2680 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो यह आता है 893 mm। और कैसे इसको बराबर करेंगे, पहले तीनों ब्लेड के बोल्ट को हम यहां से लूज करेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करके कमेंट जरूर कर देना और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। जैसा कि हमने इस फैन के यह तीनों ब्लेड लूज कर लिए हैं और लूज करने के बाद यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर हमको इन दोनों पखड़ियों में कुछ चाल मिली है और इस चाल के कारण ही इन पखड़ियों के बीच की दूरी कम या ज़्यादा हो जाती है। तो इनके बीच की दूरी को हम बराबर करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक पखड़ी को पूरा टाइट करेंगे। जैसे यह पखड़ी है इसको मैं पूरा टाइट करूँगा। पूरा टाइट करने के लिए इसको ऐसे या ऐसे नहीं करना है, इसको बाहर को पूरा खींच लेंगे और बाहर को पूरा खींचकर इन दोनों बोल्ट को अच्छे से टाइट कर लेंगे। फैन के इस ब्लेड को हमने पूरा टाइट कर लिया है और इस पर हम कोई मार्क कर लेते हैं और अब इस ब्लेड से इस ब्लेड की दूरी को 893 mm पर सेट करेंगे। हाँ, जैसा कि आप यह मार्क देख रहे हैं जो पहले हमने लगाया था, अब इस मार्क से हमको 893 mm की दूरी को लेना है। तो यह आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर 890 है, तो यहाँ मार्क पर आप देख रहे हैं तो 892-93 की दूरी सेट हमारी हो गई है। तो यहीं पर हम इस ब्लेड को भी फिक्स करेंगे। अगले दो ब्लेड के बीच की दूरी भी हम 893 mm कर लेते हैं। जैसे यह हमारा मार्क है और तो इसके पास हम फीते को ला रहे हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 896 दूरी हमारी यह हो रही है। तो हल्का इस ब्लेड पर हम इधर से चोट मारेंगे तो लगभग यह 93-94 mm की दूरी आ चुकी है। यहाँ पर 1, 2 या 5 mm तक भी कोई दिक्कत नहीं है यदि अंतर रह जाता है, लेकिन इससे पहले 30 mm यानी 3 सेंटीमीटर की दूरी का अंतर आ रहा था तो वह बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 1-2 mm से कोई फर्क नहीं पड़ना है। और दोस्तों इसको भी हम यहीं पर सेट कर लेते हैं। इस प्रकार इस फैन के तीनों ब्लेड हमारे फिक्स हो चुके हैं और फिक्स होने के बाद एक बार फिर से हम इनके बीच की दूरी को चेक कर लेते हैं। इन दो ब्लेड के बीच की दूरी दोस्तों हम देख रहे हैं कि लगभग 94 हो रही है। अगले दो ब्लेड के बीच की दूरी भी देख लेते हैं। और लगभग 893-94 mm की दूरी यह आ रही है। अगले ब्लेड के बीच की दूरी भी चेक करते हैं। यह है हमारा मार्क और मार्क के पास जब फीते को हम लेकर आते हैं तो लगभग वही 893-94 mm की दूरी यहाँ पर दोस्तों आ रही है। और जैसा कि आपने देखा कि किसी भी सीलिंग फैन के साथ ब्लेड को फिट करते समय एक छोटी सी मिस्टेक फैन की पूरी कीमत को बर्बाद कर देती है और कुछ दिन के बाद यूजर को वह फैन गंदा लगने लगता है, भद्दा लगने लगता है। और दोस्तों मेरे द्वारा बताई गई यह एक सिंपल सी ट्रिक आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना न भूलें और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लेना। हम आपके लिए ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।